धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है सो बदनाम होते हैं। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं कि यहाँ तो एक आर्मी का जवान था। उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई होगी उस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता वो निकल जाता। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसको बाद में पहले वो केस अपना केस दे दिया। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया, और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई, और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में है। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आंख में पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा। और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें